दोस्तों, नीट और नेट के एग्जाम के खबरों के बीच एक खबर ऐसी भी आई जिस पर लोगों का ध्यान ही नहीं गया। शिक्षा के एक नए स्कैम के बारे में बताएंगे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगभग 4 लाख छात्र 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन इनमें से लगभग 1.5 लाख छात्र इस बार की परीक्षाओं में फेल हो गए हैं। ये खबर थी स्कूल के बच्चों से रिलेटेड। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी क्लास के 1 लाख बच्चे फेल हो गए तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? जरूर आपके पैरों से भी जमीन खिसक जाएगी। ठीक ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब मुझे पता चला कि किसी एक क्लास के 1 लाख बच्चे फेल हो गए हैं। किसी एक क्लास के 50,000 बच्चे फेल हो चुके हैं। मेरे लिए हर एक बच्चा मायने रखता है। मैं उन 1 लाख बच्चों का सोचकर परेशान हो गया। साथ ही जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए भी परेशान हुआ कि कहीं उनके साथ ऐसा ना हो जाए कि वो भी इस तरह से फेल हो जाएं। क्या ऐसा चेंज आ गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जहां 1 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं? ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आज मैं आपको ये पूरा मामला समझा देता हूं और कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है ताकि आप कहीं फेल ना हो जाए। ये सारी बातें इस छोटी सी वीडियो में आज मैं आप तक रखने वाला हूं। ध्यान से ये वीडियो देखिए, अपने सभी दोस्तों तक, अपने सभी रिश्तेदारों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले, वो भी सावधान हो जाए। दोस्तों, दी इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक दिल्ली के अंदर 1 लाख से ज्यादा बच्चे 9th क्लास में फेल हुए हैं इस सेशन के अंदर। वहीं 11th क्लास में 50,000 से ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं। अब यह खबर इतनी खतरनाक, इतनी डरावनी क्यों है? यह बहुत बड़ा चिंता का मुद्दा है। उसका रीजन यह है कि अगर कोई बच्चा नीट में फेल होता है, यूपीएससी के एग्जाम में फेल होता है, एसएससी में फेल होता है या फिर आईआईटी जेईई का एग्जाम में फेल हो जाता है, तब उसको बुरा तो लगता है, लेकिन उसके पास अदर करियर ऑप्शंस जरूर होते हैं। लेकिन एक बार सोच के देखिए, कोई बच्चा 9th क्लास में फेल हो रहा है और वहां सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं हो रही, रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर। अब उस बच्चे के माइंडसेट पे क्या असर पड़ेगा? वो अभी छोटा है, उसने इतना बड़ा सदमा पहले कभी नहीं देखा था अपने जीवन में। वो 9th क्लास में ही फेल हो गया। अब उसके जो घर वाले हैं, हो सकता है उसको सपोर्ट ना करें, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो चुका होगा। अब उसको शायद ये लगने लगेगा कि मैं पढ़ाई में अच्छा ही नहीं हूं, मैं पढ़ने लायक ही नहीं हूं। और बहुत सारे बच्चे फिर पढ़ाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए ना ओपन का सहारा लेने लगते हैं कि हम 10th और 12th ऐसे ही कर लेंगे, और उनकी पढ़ाई वहीं खत्म होने लग जाती है। और ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं। थियोरेटिकल तो हम कह सकते हैं कि फेल हो गए तो क्या हुआ, दोबारा से उठो, दोबारा पढ़ाई कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन प्रैक्टिकलिटी यही है कि समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हो आप। आपको मजाक के तौर पे देखा जाने लगता है, आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाते हैं। दोबारा उसी क्लास में बैठना, वही चीजें पढ़ना, वही किताबें पढ़ना आपको बहुत शर्मिंदगी देता है। ये समाज, ये सोसाइटी आपको ताने देती है। और एक छोटा बच्चा, 9th क्लास का बच्चा, 9th क्लास की एक लड़की, एक लड़का, बहुत कम उम्र का बच्चा होता है, इतना ज्यादा बर्डन उसके ऊपर पड़ रहा है। अगर ये बात होती थोड़े से बच्चों की, 10-20 हजार बच्चे होते, समझ में आता। रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा बच्चे दिल्ली में फेल हो रहे हैं, वो भी 9th क्लास के अंदर। तो ये सोचने का मुद्दा है, ये समस्या का कारण है। दोस्तों, जब मुझे पता चला कि इतनी तादाद में बच्चे फेल हुए हैं तो मैं इन बच्चों से मिला। मैंने उनसे पूछा कि आप फेल कैसे हो गए और अब आपका आगे का इरादा क्या है? तो बच्चों ने मुझसे कहा कि सर, हमने तो अच्छा पेपर किया था, हमारा पेपर इतना बुरा नहीं हुआ था, लेकिन हमारा स्कूल ऐसा है जहां पे फेल ही फेल हुए हैं। मतलब क्लास में अगर 100 बच्चे तो मुश्किल से 2-4 बच्चे या 7-8 बच्चे ही पास किए गए। इनफैक्ट दिल्ली के अंदर कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पे 9th क्लास में पास होना ऐसा हो गया जैसे यूपीएससी में पास हो जाना। अब मेरा मानना यह है कि ये जो बच्चे फेल हुए ना, ये सिर्फ बच्चे फेल नहीं हुए, उनके साथ हम भी फेल हुए हैं। एज अ टीचर हम फेल हुए हैं, एज अ पेरेंट्स हम फेल हुए हैं, एज अ प्रिंसिपल, एज अ गवर्नमेंट, एज अ सिस्टम, हम सब फेल हुए हैं। क्योंकि 1 लाख बच्चा 9th क्लास में फेल हो रहा है, ये मजाक नहीं तो और क्या है। हम लोगों को सोचना पड़ेगा। उन बच्चों को हमने फेलियर का एक टैग दे दिया है इतनी कम उम्र में। वो आगे क्या करेंगे जीवन में, क्या उनके इस वक्त माइंडसेट चल रहा होगा, ये हमें जानने की जरूरत है। वो अपने आप को अभी से इतनी कम उम्र से, कि 14 साल का, 15 साल का बच्चा 9th क्लास में होता है, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी, हमें सोचने की जरूरत है। वो शर्मिंदगी वो झेल रहा होगा। इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फैसला किया है, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अब मैं क्या करने जा रहा हूं। भाई, 9th और 11th क्लास, बात हो रही है 9th, 10th, 11th, 12th
चारों क्लासेस की। इससे पहले 10th 11th 12th के लिए तो मैं वीडियोस बनाता ही था। इंग्लिश के जितने भी लेक्चर्स होते फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पढ़ाता था, जिसमें आपको रिवीजन क्लासेस लाइव मिलती थी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको पढ़ा देता था और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते थे। लेकिन 9th के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन अब से मैंने फैसला किया है, मैं आपको यहां पे आज अनाउंस करके जा रहा हूं क्या कि मैं इन 9th क्लास के सभी बच्चों के साथ खड़ा हूं। जो फेल हो चुके हैं उनके साथ तो अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं सिर्फ अपना दिल दुखा सकता हूं। मेरे हाथ में अगर कुछ होता तो मैं जरूर इनके लिए आवाज उठा देता, लेकिन अब टाइम ज्यादा हो गया। इस रिपोर्ट बाद में आई है, अब जुलाई चल रहा है, रिजल्ट अप्रैल में आ गया था। तो मैं अब से जो 9th क्लास में बच्चे, जो आगे से वो 1 लाख बच्चे फेल ना हो, उनका ख्याल रखते हुए मैंने फैसला किया है कि 9th 10th 11th 12th आप सभी बच्चों को आपके फाइनल एग्जाम से पहले फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे। आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे, आप उससे तैयारी कर पाओगे और आपके मॉक्स जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ फ्री में मिलेगा। ये मॉक्स मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। साथ ही अब तक मैं 9th क्लास की रिवीजन नहीं कराता था। इस बार का जो हमारा फाइनल सेशन होगा 9th क्लास वालों, मैं आपके लिए भी फाइनल लाइव रिवीजन क्लासेस रखूंगा और मैं अपने सभी 9th क्लास के बच्चों को भी पढ़ाऊंगा। मैं ये नहीं देख सकता कि इतनी तादाद में बच्चे फेलियर होते चले जा रहे हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तो ये मैं अनाउंस करने जा रहा हूं 9th 10th 11th 12th आप सभी के लिए इंग्लिश का सब कुछ यहां पे फ्री में मिलेगा। नोट्स मिलेंगे, रिवीजन होगी, लाइव रिवीजन होगी, रिकॉर्डेड क्लास होगी। साथ ही 10th 11th 12th वालों आपको तो पूरा कोर्स ही, मैंने आपसे कहा था लिटरेचर मैं आपको वीडियोस देना शुरू करूंगा, तो 12th क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आने वाली 20 तारीख यानी 20 जुलाई को आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। मार्क द डेट 20th ऑफ जुलाई। और आपको जो फर्स्ट टर्म होगा उससे पहले आपके जितने भी चैप्टर्स आ रहे होंगे वो मैं कंप्लीट करा दूंगा, बेफिक्र रहो। साथ ही उन सभी चैप्टर्स के सिर्फ इंग्लिश के ही नहीं, इंग्लिश के अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं 10th 11th 12th जितने भी आप बच्चे हो, सुन लो ध्यान से। आपको आपके जितना भी सिलेबस आपके फर्स्ट टर्म में आएगा उसका सारे सिलेबस के जो रिवीजन के नोट्स होंगे वो आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेफिक्र रहो। जो फेल हो चुके हैं, दोबारा 9th में, दोबारा 11th कर रहे हैं, घबराओ नहीं। तुम लोग मेरे चैंपियन हो। तुम लोग आज फेल हुए, कम उम्र में गिर गए ना, आज उठ के दिखाओ। तुम्हारी उड़ान आसमान तक की है, तुम बहुत आगे जाओगे। मेरा पूरा भरोसा, मेरा पूरा सपोर्ट तुम लोगों के साथ है। ये वीडियो पहुंचा दो उन तक जो फेल हुए, ये वीडियो पहुंचा दो उन तक जिनको पता होना चाहिए कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, जिनको इस बारे में मालूमात नहीं है। और दोस्तों मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, तन मन धन से, हर तरह से। आप बिल्कुल फिक्र मत करो। जब भी खुद को अकेला पाओ, डियर सर को याद कर लेना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।